गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे वेक्टर्स, ठीक है, और वेक्टरों को ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किन्हीं भी दो वेक्टरों को हम किस तरह मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। किन्हीं भी दो वेक्टरों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसका तरीका क्या है, ठीक है। तो अलजेब्रा में तो आप कर देते हैं 2 × 2 4, ठीक है। यहां पे वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, ठीक है। वो दो तरीके देखो क्या क्या हैं। पहला तरीका है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। मींस वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने के अब दो तरीके हैं अपने पास, ठीक है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। लेट दो वेक्टर हमने मान लिए ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस, अब इन दोनों का मतलब समझे आप क्या है, ठीक है। डॉट का रिप्रेजेंटेशन कुछ होगा ऐसा कि बीच में दोनों के आप बीच में क्या लगाएंगे डॉट, और क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ऐसा, ठीक है। अब इस वर्ड को आपको इनटू नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप 2 × 2 और 2 × 2, ठीक है। अलजेब्रा में दोनों के मतलब क्या होते हैं, सेम होते हैं भाई। 2 × 2 4, 2.2 4, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों के मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ये इनटू वाला चक्कर नहीं करना, ठीक है। जब आपको डॉट बोला जाएगा तो डॉट, और जब आपको क्रॉस बोला जाएगा तो क्रॉस, ठीक है। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो देखो, जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, स्केलर। क्या मिलेगा, स्केलर, ठीक है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। क्या मिलेगा, वेक्टर। वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था। मतलब क्या है कि जब किन्हीं भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो सिर्फ हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और किन्हीं भी दो वेक्टरों का जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें मिलेंगी उसमें, ठीक है। इतनी बात समझ गए होगे आप, आगे देखिए। तो इसीलिए इसका एक नाम हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कह देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके अपने पास आ गए, ठीक है। कौन कौन से, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों के नाम से मतलब समझ गए होंगे आप। स्केलर का मतलब जिनका रिजल्ट हमें स्केलर मिले, किन्हीं भी दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करें हमें स्केलर उसका रिजल्ट मिले, किन्हीं भी दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट हमें वेक्टर मिले तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कह देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता चली कि वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इन दोनों को अच्छी तरह करते हैं, ठीक है। तो पहला हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट,
ओके। तो पहली चीज है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं कि कब स्केलर प्रोडक्ट होता है और कब वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जब कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, ये कोई भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में काम कर रही हो, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में जो तीसरा कंपोनेंट आएगा वो कैसा आएगा? स्केलर। उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा? स्केलर। क्लियर? दोबारा सुने, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, हम वर्क करना चाहते हैं तो जिस साइड हम फोर्स लगाएंगे उसी साइड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? स्केलर। ठीक है, तो पहली लाइन याद हो गई कि जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? स्केलर। अंडरस्टैंड? जब कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है, उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वेक्टर। उसमें हमें एक डायरेक्शन और मिलेगी। तो ये दो बातें आप अच्छी तरह ध्यान रखें। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। जब कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, तो उनका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? स्केलर। जब कोई भी दो वेक्टर अब परपेंडिकुलर में होंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? वेक्टर। तो और दूसरे तरीका, वैसे मैथमेटिकली तरीका तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। जैसे अभी बता रहा हूं मैं, देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ऑन मल्टीप्लिकेशन, result is scalar। ठीक है, बुक में नहीं मिलेगी शायद आपकी लाइन, तो आप इतना याद रख लें। ठीक है, अब देखिए डिफाइन करना किस तरीके से है। देखो A डॉट B, रिजल्ट में हमें मिलेगा स्केलर। ठीक है, तो मैं आपको डिफाइन करने का तरीका बता देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ component of another vector, of other vector along the direction of one vector। ये बेसिक्स इसकी डेफिनेशन है। दोबारा समझे क्या है डेफिनेशन में? A डॉट बी, जब डॉट प्रोडक्ट हम दो वेक्टरों का करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। तो जैसे देखो कोई भी एक का क्या ले लें आप? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका एरो हट जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इसका एरो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। A हमने ले लिया। ठीक है, अब डायग्राम देखो आप, मान लेते हैं ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था। ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से आपने क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है,
अब देखिए आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ए अपने पास आ गया, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, ये क्या रखा है, अगले वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब पहले वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट होना चाहिए। तो देखो इसका जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि थीटा वाली साइड होता है कोस कंपोनेंट और अपोजिट साइड कौन सा होता है, साइन, ठीक है। फिर भी किसी को याद नहीं तो याद कर ले, थीटा वाला साइड कंपोनेंट जो होता है कोस और अपोजिट साइड क्या होगा, साइन। तो ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, ठीक है। तो पहले वेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन में पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, बी कोस थीटा। तो रिजल्ट अपने पास क्या आ गया, बी कोस थीटा। ये दो तीन चीजें समझ में आए आपको अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब अच्छी तरह से, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, दिस इज द डेफिनेशन। ये इसका करेक्टर था कि भाई इसके अंदर हमें क्या करेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब जैसे देखो, when two vectors are perpendicular to each other, ठीक है, then डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, देखो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, एंड कोस 90 विल बी 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या चीज याद रखनी है, अभी मैंने बताया था आपको, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ही आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। ये बात समझ गए आप या नहीं, ओके। एक चीज और देखें, आप अगर किन्हीं दो इक्वल वेक्टर्स हैं सेम, ए डॉट ए, ठीक है, टू इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो देखो मान लेते हैं ये ए डॉट ए, तो ए कोस थीटा हो गया, ठीक है। ये कितना बन गया, ए स्क्वायर, और अब कोस थीटा देखो कितना है, देखो दोनों वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, ए और ए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो ए स्क्वायर जो होगा ना वो हमेशा कितना होगा, ए डॉट ए, जब दो इक्वल वेक्टर्स होंगे। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से, ठीक है। एक तीसरी चीज़ और करते हैं इसमें ही, देखो अगली चीज़ है कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के वेक्टर्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, ठीक है। तो इसका देखिए आप, अगर मैं आई डॉट आई जे डॉट जे यूनिट वेक्टर्स है ये, एंड के डॉट के, इनका रिजल्ट लिखूं, ठीक है, इनके यूनिट वेक्टर्स लिख लेना इनको, ठीक है। तो इनका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 1 1, क्योंकि देखो इस तरह देख लो,
दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K। जब I और एक और I इसी के साथ चलेगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1। जब J और इसी के साथ J ऊपर चलेंगे तो भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1। और सिमिलरली K और K के साथ आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। ठीक है। दूसरा देखो आप, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I। इनका देखो रिजल्ट आप देखो। I के साथ आप J का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90। डॉट प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा? 0। ये दोनों भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। 0 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिक सा ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू यूनिट 1 कब मिलेगी? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे होंगे तब। परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। दिस इज कंप्लीट अबाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। अब इसके एक कंपोनेंट और करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, छोटा सा काम हो रहा है, वो देखिए आप। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या होगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके। बेसिक से हमने क्या किया है? दोनों वेक्टरों के कंपोनेंट लिए हैं, एक्स वाई और जेड कह लो। ठीक है। अब इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके। डॉट। ये ध्यान रखना आप कि यहाँ पे जब डॉट बोला जाएगा तो डॉट का ही यूज करना है आपको, क्रॉस का यूज मत कर देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई वैसे ही करनी जैसे आप करते हैं। देखो, ए एक्स बी एक्स, अंदर क्या बचेगा? आई डॉट आई। समझ गए ना? प्लस में पहले इसकी इन तीनों के साथ ए एक्स बी वाई, आई डॉट जे, प्लस में ए एक्स बी जेड, आई डॉट के। ठीक है। अब इसकी इन तीनों के साथ ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के। इसी तरह इसकी तीनों साथ ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस में ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस में ए जेड बी जेड के डॉट के। ओके। मल्टीप्लाई किए, एक बार इसकी इनके साथ, एक बार इसकी इनके साथ और एक बार इसकी इनके साथ। ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको अभी कंपोनेंट्स निकाले थे आई जे के, वो वैल्यू चेक करनी है। देखो, आई डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या थी? 1। ठीक है। प्लस में इसकी वैल्यू क्या थी? 0 0 0, ए वाई बी वाई, साथ में 1 आ गया, प्लस में 0 0 प्लस में 0 प्लस में ए जेड बी जेड और इनटू कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब ए डॉट बी
किसके बराबर आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड पी जेड। ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स। तो ये काम समझ में आ गया। दिस इज ए सिंपल प्योरली थियोरेटिकल सा काम था ये, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।